तेलंगाना तहरीक में मुसलमानों का काबिल लिहाज हिस्सा रहा है और तहरीक तेलंगाना में मुसलमान सबसे पहले आगे आए हैं। तेलंगाना की तहरीक में 1982 से पेश रहने वाले प्रोफेसर मोहम्मद अंसारी ने 2014 तक तहरीक तेलंगाना के लिए मजबूती से लड़ते रहे हैं और आखिरकार तेलंगाना को एक अलग रियासत का दर्जा दिलाया गया। इस तहरीक में प्रोफेसर मोहम्मद अंसारी का बड़ा फौकदान रहा है। उन्होंने 1982 में तेलंगाना स्टूडेंट फोरम के प्रेसिडेंट के तौर पर मुंतखब हुए थे और तब से वो तेलंगाना की तहरीक में पेश थे। प्रोफेसर अंसारी ने 40 साल उस्मानिया यूनिवर्सिटी को दिए हैं। उन्होंने अपनी तालीम भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ही मुकम्मिल की, फिर यहीं पर प्रोफेसर के तौर पर खिदमत अंजाम देते रहे। प्रोफेसर मोहम्मद अंसारी डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सदर के तौर पर फरवरी 2023 में वजीफे पर सुबुकदोश हो गए, जिसके एजाज में आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एक तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें यूनिवर्सिटी के इनके साथियों और तलबा ने इनको तहनीत पेश की और इनके तेलंगाना के लिए जद्दोजहद और SC ST BC और मुसलमानों के लिए इनकी लड़ाई की यादों को ताज़ा किया और अपने ख्यालात पेश किए। पेश है इस खुसूस में इस तकरीब के कुछ झलकियां और प्रोफेसर मोहम्मद अंसारी और इनके साथियों के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट सियासत.com। साहब आपका नाम? मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद अंसारी, मैं डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स का सदर और चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडीज़ रह चुका हूँ। फरवरी में मेरा रिटायरमेंट हुआ है। आज बच्चों की तरफ से एक रिटायरमेंट फेयरवेल फंक्शन हो रहा, उसमें हाजिर होने के लिए आया हूँ। या ये डिपार्टमेंट का हेड हूँ मैं। और तब आपकी जो इब्तिदाई तालीम की और कितने साल आप यूनिवर्सिटी में यहाँ पर? मैं तकरीबन यहाँ यूनिवर्सिटी में 40 साल से ज़्यादा हूँ। यहाँ पे 20 साल स्टूडेंट के तहत और उसके बाद 26 साल एक टीचर के साथ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर के साथ काम कर रहा हूँ। करके आज तकरीबन 40 साल का सर्विस यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ख़त्म, 40 से ज़्यादा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी को जिस तरह आप स्टूडेंट थे वो टाइम क्या यूनिवर्सिटी का मियार था, आज क्या मियार है? मैं स्टूडेंट के जब था उस टाइम मैं जो है आइडियोलॉजिकल फाइट रहा था, जब लेफ़्ट राइट के हिसाब से वो जब फाइटिंग ऐसी रहती थी। लेकिन आज ऐसा है कि आज ऑफिशियल्स भी फ़िरका वाराना तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। आज का वाइस चांसलर भी वही तरीके से मुसलमानों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रहा, क्योंकि इन आइजब से एक ही भी मुसलमान को कोई हायर पोजीशन नहीं दिया। जो डिसीजन मेकिंग पोजीशंस बोलते हैं उसमें कहीं भी नहीं है। जहाँ मुसलमानों को अपॉइंट करना वहाँ इंचार्जों को लगा के चलाते जाएगा। ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि मुसलमानों के साथ फ्यूचर में और कितना नाइंसाफ़ी होता बोल नहीं सकते। जैसा रिजर्वेशन के ऊपर जो रिजर्वेशन दे रहे, हाँ, ये BC रिज़र्वेशन, ये यूनिवर्सिटी में जब से BC रिज़र्वेशन आया उसमें भी जो अपॉइंटमेंट होते BC के रिज़र्वेशन को बाहर रखते हुए बताने को बता रहे, लेकिन अपॉइंटमेंट के जब कोई ना कोई बहाना भर के रोकते जा रहे। आज के हिसाब में भी देखा गया तो वाइस चांसलर आने के बाद 4 सुपरिटेंडेंट पोजीशन दी, उसमें एक BC पोजीशन है, एक मुसलमान ओपन में आया, तो भी दोनों को भी ऑर्डर नहीं दिया। इससे बहुत खुला ओपन दुश्मनी है मुसलमानों के साथ। और जो भी अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, जो ऑफिशियल्स जब मुसलमानों को कुछ अपॉइंट करना है वहाँ पे इंचार्जों को अपॉइंट करके चला रहे। आज उस्मानिया सिटी में जब मैं यूनिवर्सिटी में ज्वाइन हुआ था तकरीबन 60 से 70 मुसलमान प्रोफेसर्स रहते थे, नॉट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर्स रहते थे। आज हालांकि आज मैं ही जब रिटायर्ड हुआ था मैं अकेला प्रोफेसर हूँ। तो रिसेंटली 1 महीना पहले और एक प्रोफेसर को अपॉइंट किया गया। तो इससे पूरे डिपार्टमेंट फैकल्टीज अरबिक उर्दू छोड़ दे के, अरबिक उर्दू इस्लामी, उसमें पहले तो मुसलमान ही मुसलमान का गद्दार बनते जा रहा, क्योंकि वहाँ MLA से रह के भी कुछ नहीं कर रहे, या MP से रह के कुछ भी नहीं कर रहे, या EC मेंबर आ रह के भी नहीं कर रहे, तो कौन पूछेगा?
इसका मेन जो है अल्लाह का, जो भी देने वाला अल्लाह है, लेकिन यहाँ पे ज़रिया लड़ने का, हक़ पूछने का भी अल्लाह ताला अपने को बताया क्या है कि हक़ पूछना अपना हक़ है, तो हक़ को पूछने वाला भी नहीं है। गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रोफेसर अंसारी साहब को 1992 से पहचानता हूँ, जब आप तेलंगाना स्टूडेंट्स फोरम के प्रेसिडेंट थे, जब केसीआर साहब तेलंगाना का नाम भी ले लिए थे। 2001 में वो तेलंगाना के इशू लेके होते थे, मगर अंसारी साहब 92 से टीएसएफ के प्रेसिडेंट थे। मनोहर रेड्डी एबीवीपी का टीएलएसओ का प्रेसिडेंट था। अंसारी साहब और एक शंकर बोल के थे, उन्होंने मर गए, केएसपी के, वो एबीवीपी से स्प्लिट होके क्रांति संग्राम परिषद बनाए थे। ये लोग तेलंगाना के लिए लड़े और आपको हैरानी होगी 1995 में 78 ईयर्स हो गए थे यूनिवर्सिटी के, मगर एक भी वीकर सेक्शन का आदमी बीसी नहीं बना था। ये उस्मानिया की तारीख है। तो ये लोग प्रोफेसर अंसारी, प्रोफेसर अहमदुल्लाह खान ला के, ये लोग लड़के जो है पहला बैकवर्ड क्लास वाइस चांसलर रामा कृष्णया साहब को बनवाए। चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत थी और पहला बैकवर्ड क्लास बीसी बनाने का क्रेडिट अंसारी साहब, अहमदुल्लाह खान साहब को जाता था। आप हैरान होंगे 1918 से 1995 तक बैकवर्ड क्लास के लोग प्रोफेसर बन रहे, सब बन रहे, मगर बीसी के काबिल नहीं समझ रहे। तो ये लोग लड़के जो है रामा कृष्णया साहब को बनाए थे। उसके बाद आज जो फाउंडेशन डे लेक्चर बीसी साहब मना रहे हैं, अंसारी साहब जब डायरेक्टर थे माइनॉरिटी सेल के, ये लोग जो है एक रिकमेंडेशन करें, उसके बेसिस पे आज बीसी साहब फाउंडेशन डे लेक्चर मना। और उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज, हर डिपार्टमेंट में फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं, फॉरेन स्टूडेंट से जो है एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। जब फॉरेन स्टूडेंट्स के पैसे आए, मैं नाम नहीं लेता है, प्रिंसिपल साहब क्या करें, उससे बाथरूम बना दिए। तो अंसारी साहब लड़े कि हमारा पैसा जो है फॉरेन स्टूडेंट का हमको दियो। तो अंसारी साहब बुरे बने, लड़े, मगर हमको पैसा आया फॉरेन स्टूडेंट्स, नहीं तो बाथरूम बना दे रहे प्रिंसिपल साहब। तो अंसारी साहब बीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज की आवाज रहे हैं और मुसलमानों को आज जो भी पहचान है आर्ट्स कॉलेज में, वो डॉक्टर अंसारी के वजह से। उन लोगों की नजर में अथॉरिटीज से बुरे बन गए, हालांकि उन्होंने भी कई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ले सकते थे, मगर अवाम के लिए, मुसलमानों के लिए, बीसी, एससी, एसटी के लिए लड़ने की वजह से उन्होंने बुरे बन गए। उनको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं मिला, हालांकि वो नेट पास हैं, डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं, सब है, मगर उनको जो है डिजर्विंग जो होता है वो नहीं दिए। क्यों बोले तो उन गरीबों की पसमानदा की आवाज़ उठाई। तो अंसारी साहब बहुत बड़ी हस्ती है और मैं समझता हूँ मेरे लिए एक भाई से इज्जत है कि मैं उनके फेयरवेल फंक्शन में बात करूँ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अंसारी साहब को जो है रिटायरमेंट लाइफ अच्छी रहे। और एक आखिरी बात बोल रहा हूँ, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद नबी का अच्छी रहे। और एक आखिरी बात बोल रहा हूँ, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद नबी का जलसा अंसारी साहब हमेशा एमएसओ के खुश कराते। अगर उन्होंने है तो वो जलसा होता है। फिर उनको उस्मानिया में जो लोगो है वो लोगों के लिए भी बात करें, जो निज़ाम के ज़माने का लोगा था उसको बदल दिए, उसके लिए भी बात करें। फिर जो यूनिवर्सिटी लैंड में आप हैरान होंगे, जब हाशिम अली अख्तर साहब के ज़माने में लैंड में वॉल उठाओ बोले तो कई वाइस चांसलर जो थे उनके घर उस्मानिया लैंड पर मौजूद थे। तो फिर जो है वॉल उठाया गया, हाशिम अली अख्तर साहब अलीगढ़ गए, मगर नौमी दुआ साहब उसको कंटिन्यू करें। आप हैरान होंगे, बीसीओ के घर जो है यूनिवर्सिटी लैंड में बने हुए, अब चिबड़े की तरफ आप जाइए, पूरा यूनिवर्सिटी लैंड है, मगर बड़े बड़े लोगों में नाम ले लेता, सबके घर मौजूद है। तो ये लोग लड़के जो है वॉल उठवाए यूनिवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और अस्सलाम वालेकुम। आज डॉक्टर मोहम्मद अंसारी साहब HOD लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट की वजीफे पर जोशी की ज़मीन में रहने की तकरीब है। मैं जनाब मोहम्मद अंसारी साहब को वजीफे पर सुबुदोश होने के लिए एक तमन्नाओं का इज़हार करता हूँ और मुस्तक़बिल में वो मज़ीद शिद्दत के साथ अपनी सरगर्मियों को जारी रखने की तवक्को रखता हूँ। अंसारी साहब से मेरी मुलाकात बहुत बिल्कुल यानी छोटे से
किए। 2011 में मैं उस्मान यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर नामजद हुआ था। उसके बाद अंसारी साहब से मुलाकात हुई जो 2023 से तकरीबन 12 साल से मैं अंसारी साहब से रब्त में हूँ, उनकी सरगर्मियों से वाकिफ़ हूँ और कुछ करीब से भी देखने का मौका मिला।